नमस्कार, सभी को राम राम। परीक्षा की घड़ी आ चुकी है दोस्तों। 5 और 6 अप्रैल को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सब इंस्पेक्टर की परीक्षा आयोजित हो रही है। आप सबको इस परीक्षा में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों को उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव से प्रार्थना करते हैं कि आप निश्चित रूप से इस परीक्षा में सफल होकर आएँ और तीनों चरण आप अच्छी रैंक के साथ उत्तीर्ण करें और उत्कर्ष क्लासेज का, हमारा, परिवार वालों का, गांव का, जिले का, सबका नाम रोशन करें। अब एक दो विशेष सामान्य बातें हैं जो आप सबको पता है। कई लोग आरपीएससी के पूर्व में एग्ज़ाम दे चुके हैं, हालांकि कुछ लोग फर्स्ट टाइम आरपीएससी के किसी एग्ज़ाम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो 2-3 ज़रूरी बातें ध्यानपूर्वक सुन लें। ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत अब है नहीं, खूब दे दिया आपको ज्ञान। अब आपके ज्ञान की परीक्षा है दोस्तों। एक तो समय पर सेंटर पर पहुंचे, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें, ड्रेस कोड का पालन करें। दूसरा, पहले आपका हिंदी का प्रश्न पत्र है, फिर जीके का प्रश्न पत्र है। हिंदी के प्रश्न पत्र में जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कोई दिक्कत आएगी नहीं, आप आराम से अच्छे अंक अर्जित करेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नकारात्मक अंकन नहीं करें। आप कहेंगे कि सर रोज़ यही बात होती है, नकारात्मक अंकन नहीं करे, कैसे बचेंगे नकारात्मक अंकन से? दोस्तों ध्यान रहे, आप पहले एक बार वो क्वेश्चन करें जो आपको कन्फर्म आ रहे हैं, और फिर उसका आपको नंबर देखें कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लिए और वो कन्फर्म सही है। अगर आपके क्वेश्चनों की संख्या हिंदी वाले प्रश्न पत्र में 70-72 के ऊपर जा रही है तो आप निश्चित रूप से 5, 7, 8, 10 प्रश्नों तक जोखिम ले सकते हैं। और अगर नंबर कम रह रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा जोखिम ज़्यादा ले सकते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपका सामान्य ज्ञान का है वो असली परीक्षा है, क्योंकि 40% का क्राइटेरिया निर्धारित है और आप उसमें थोड़ा अतिरिक्त सावधानी बरतेंगे तब जाकर के अच्छे अंक अर्जित प्राप्त कर पाएंगे। पहला काम यही हो, नकारात्मक अंकन नहीं हो, इसके लिए कि आप पहले उन्हीं प्रश्नों को अटेम्प्ट करें जो आपको कन्फर्म आ रहे हैं। बाकी किसी द्वंद्व वाले प्रश्न में भी आप पेन नहीं हिलाएं, आप एकदम शांत दिमाग से उन्हीं प्रश्नों को अटेम्प्ट करें जो कन्फर्म आ रहे हैं, फिर उनकी संख्या काउंट कर लें। अगर जीके वाले प्रश्न पत्र में प्रश्न पत्र का लेवल आपको पहले पता करना होगा, वो आप आराम से पता कर लोगे कि प्रश्न पत्र इजी है, मॉडरेट है, हार्ड है। अगर प्रश्न पत्र का लेवल मॉडरेट टू हार्ड है तो आप 55 के इर्द गिर्द अगर सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो उसके बाद जोखिम लें, लेकिन ज़्यादा जोखिम नहीं लें। हाँ, अगर आपके 65-70 के आसपास उसमें भी हो रहे हैं तो उसके बाद थोड़ा सा आप 5, 7, 8, 10 प्रश्नों का द्वंद्व वालों पर स्थिति ले सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे, जीके वाले प्रश्न पत्र में अतिरिक्त सावधानी बरतेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और अब बाकी समय पर पहुंचेंगे, नकारात्मक नहीं करेंगे, प्रश्नों की संख्या कितनी अटेम्प्ट कर ली है दिमाग में गणित की तरह कैलकुलेट करते रहेंगे, क्योंकि ये जो समय है आपका निर्णायक समय है और इसमें गलती की गुंजाइश, लापरवाही की कोई संभावना हो नहीं सकती। तो आप सबको ऑल द बेस्ट, अगेन ऑल द बेस्ट। आप सबके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुनः महादेव से प्रार्थना है कि आप सब उत्तीर्ण होकर लौटें। ऑल द बेस्ट, सादर वंदे, राम राम।